नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, कल जैसे कि मैंने कल आपकी पहली क्लास ली थी, फाउंडेशन क्लास। मैंने एक चैनल बनाया, देखिए, स्टडी विद अंकित लियो सीटी। इस पर क्या है, मैं मेनली गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, जितने भी आपके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं और जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उसके अंदर मैथ शुरू किया था, और मैथ के अंदर भी देखिए अभी मैं फाउंडेशन क्लासेस ले रहा हूँ, जिससे कि आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद हम टॉपिक्स पर आएंगे। ठीक है, एक क्लास कल कल करी थी हमने और एक क्लास हम आज करेंगे। देखिए, तो आज क्या करेंगे, स्केयर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का अगर हमने स्केयर निकालना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, एक ऐसा मेथड करेंगे जो हर जगह लग जाए हमारा। इसके अलावा आपको कोई भी मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने एक बहुत आसान सा नंबर लिया है, 27 का स्क्वायर। आप सभी को याद होगा, मुझे पता है आप सभी को याद होगा कि 27 का स्क्वायर क्या होता है। लेकिन हम क्या है, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आसान सा क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद चाहे हमारे पास जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, उसको हम आराम से सोल्व कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, आपने स्कूल टाइम में एक फॉर्मूला पढ़ा था और कॉलेज टाइम में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, इसको मतलब तरीके से लगाएंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले तो ये ध्यान रखिए, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। कैसे पढ़ेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का डबल। ऐसे पढ़ना, देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का डबल पढ़ना है। तो ए बी मत पढ़िएगा, ए बी का डबल मतलब ए और बी को गुना करके उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 27 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि 27 का स्क्वायर निकालिए। तो आपको पता है हम कैसे करेंगे, देखो, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। क्लियर है, इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। अच्छा, क्या कह रहा है ये, पहले ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। ए का स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना आएगा, देखो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया। अब अगला अगला का देखिए स्टेप क्या होगा, ए बी का डबल। ए बी का डबल, ए बी 2 गुना 7 कितना हो गया, 14। 14 का डबल, देखिए ए बी का डबल, हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास ए कितना है 2, बी कितना है 7। ठीक है, ए बी कितना हो गया 14। 14 का डबल कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। देखो, हम 28 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 28 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको भी देखो स्मार्ट तरीके से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, 28 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, एक छोड़कर। क्या लिखेंगे, एक छोड़कर, मतलब यहां से लिखेंगे हम 28। ठीक है, हमने एक छोड़कर लिखा है। ठीक है ना, 9 के लिखे नीचे नहीं लिखा हमने, हमने कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है 28। जोड़ दीजिए इसको, 9 2 7। तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया, 729 हो गया। कितना हो गया, 729। ठीक है, दोबारा से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस ए बी का डबल। ए का स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4। ठीक है, बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। ए बी का डबल, ए बी 2 इंटू 7। ए बी 2 इंटू 7, ए बी होगा ना, ए बी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है ए बी को। 2 और 7 क्या हो गया, 14। 14 का डबल कितना आ जाएगा, 28। और 28 को हम देखो ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप बी स्क्वायर करोगे, हमेशा 2 डिजिट आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी बी का स्क्वायर करोगे, हमेशा 2 डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी तो हम उसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमने बी का स्क्वायर करा और 4 आ गया। मान लीजिए हमने बी का स्क्वायर करा, 4 आ गया, हमें तो 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। हमें इसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा और हो रहे ये 4 ही। ऐसा क्या करें कि हम इसको 2 डिजिट बना दें 4 को, और ये रहे भी 4 ही। अच्छा, सोच के देखिए, अगर मैं आके जीरो लगा दूं,
तो ये 40 हो गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा है कि 4 ही रहना चाहिए। तो 4 ही रहने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो कहाँ लगानी पड़ेगी, यहां लगानी पड़ेगी। जीरो कहाँ लगानी पड़ेगी, यहां लगानी पड़ेगी। अब बी ये 4 है, यानी बी का स्क्वायर जब भी करोगे 2 डिजिट होना चाहिए। मान लीजिए 9 आता बी का स्क्वायर करके, और मैं कह रहा हूँ कि बी का स्क्वायर जब भी करोगे 2 डिजिट आनी चाहिए, तो हम वहां क्या कर देते, 9 कर देते। क्या कर देते, 09 कर देते। इस क्वेश्चन में तो पहले से ही आ रहा है, देखो 7 का स्क्वायर कितना कर रहे हैं, 49। पहले से 2 डिजिट है, हमें उसको 2 डिजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी और काफी क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी बिल्कुल जीरो से शुरू करा है मैंने, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हो गया क्लियर आप सभी को ये, हाँ जी क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए आगे करिए, देखिए अब आगे कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया, हम ले लेते हैं, अभी भी आसान नंबर ही लेते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 37। क्या ले लिया, 37। 37 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, क्या करेंगे, ए का स्क्वायर। क्या करेंगे, ये ए है हमारा, ये क्या है हमारा, बी है। तो पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। बी का स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49। और मैंने बोला था बी का स्क्वायर जब भी करोगे 2 डिजिट डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो 2 है डिजिट आपके, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, उसके बाद ए बी का डबल। ए बी का डबल, ए बी, ये आपका ए बी हो गया, इसका डबल 21। 21 दूनी 42। अब 42 को देखो ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, 42 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो 42 को हम एक छोड़कर लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 96136 9, यानी 37 का स्क्वायर कितना आ गया, 1369। 37 का स्क्वायर कितना आ गया, 1369। हाँ जी क्लियर हो रही है आप सभी को। ठीक है, बस आपने एक मेन बात यही याद रखनी है कि बी का स्क्वायर जब भी करोगे तो आपके 2 डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ए बी का डबल करोगे तो एक छोड़कर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक छोड़कर करेंगे। और किसी नंबर को सोल्व करें। चलिए मान लीजिए मैंने बोला 56 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 56 का स्क्वायर करिए, एक बार कोशिश करिए। एक ही मेथड करेंगे जो हर जगह लग जाएगा आपका। ठीक है, 56 का स्क्वायर करिए। ठीक है, क्या करेंगे, ए का स्क्वायर। क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर। बी क्या हमारा 6, 36। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, फिर ए बी का डबल। ए बी क्या है, 5 और 6। ए बी 5 गुना 6 30। 30 का डबल, ठीक है ना, ए बी का डबल 5 गुना 6 30। 30 का डबल 60। और 60 देखो कैसे करेंगे, एक छोड़कर, 631। कितना आ गया, 3136। कितना आ गया, 3136। हाँ जी क्लियर हो रहा है आप सभी को। देखिए कॉपी और पेन लेकर बैठिए, तभी क्लियर होंगे ये। अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो देखते रहें हमें क्लियर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है। आगे करें, और किसका स्केल निकालना है, देखिए और बताइए, और किसका स्केल निकालना है। जो मर्जी नंबर लिख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, करिए। मैंने बोला 70, किसका निकालें, 4 का निकाल लो। करिए इसको, 74 का स्केयर बताइए। बताइए एक बार 74 का स्केयर। वही, ए का स्केयर कितना आएगा, ए का स्केयर 49। बी का स्केयर 16। ए का स्केयर, बी का स्केयर। बी का स्केयर कर रहे हैं, देखो 2 डिजिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से 2 डिजिट है। ए का स्केयर, बी का स्केयर, ए बी का डबल। ए बी का डबल, ए बी कितना है, 7 और गुना 4। ए बी का डबल 7 गुना 4 28। 28 का डबल 56। 28 का डबल 56, यानी 2 से गुना करेंगे, डबल मतलब उसे 2 से गुना करेंगे। तो 56 ऐसे लिखेंगे एक छोड़कर, 6745। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 547।
5476 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 5476 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार ये। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाइए आप सभी। देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, करें आगे। देखो, जीरो से शुरू कर रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो उस तरीके के आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अच्छा मुझे करके दिखाइए। 32 का स्केयर करके दिखाओ मुझे। ये लीजिए, 32 का स्केयर करके दिखाओ। ये वही कर पाएगा जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी है। करिए एक बार, ट्राई कीजिए। करें। ए का स्केयर, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए का स्केयर 9, बी का स्केयर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मैंने क्या बोला था? बी का स्केयर जब भी करोगे 2 डिजिट आना चाहिए। कितने? 2। तो 4 को क्या लिखेंगे? 0 4। ए का स्केयर, बी का स्केयर, ए बी का डबल, ए बी, यानी 3 गुना 2 6। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? ए बी का डबल। ए बी कितना है? 3 गुना 6। ए बी का डबल, 6 दूनी 12। क्या आ जाएगा यहाँ? कितना आ जाएगा? 12 और एक छोड़कर लिखेंगे, 4 2। ये देखिए कितना आ गया? 1024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक डेसिमल ज्यादा करके दिखाऊंगा आपको। आप करिए, 93 का करके दिखाओ मुझे। 93 का, ये लीजिए। 93 का स्केयर बताएं। कैसे करेंगे भाई? ए का स्केयर, बी का स्केयर देखो 9 आ रहा है, 9 को क्या लिखेंगे? 09, क्योंकि 2 डिजिट होना चाहिए। ए का स्केयर, बी का स्केयर, ए बी का डबल, ए बी का क्या करना है? डबल, यानी 27 दूनी 54। 8649 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8649। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, क्लियर। एक क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे? चलिए, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे सारे। आप सभी मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। बस 2 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, मुझे निकाल के दिखाइए आप। 87 का, 87 का स्केयर निकाल के दिखाइए। करिए। हाँ जी, होगा क्वेश्चन। ए का स्केयर, बी का स्केयर, ए बी का डबल, और बी हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए। बस ये बात आपको याद रखनी है। जो मर्जी नंबर आ जाए, आप चुटकियों में उसका स्केयर निकाल दोगे। ठीक है, चुटकियों में उसका स्केयर आप निकाल दोगे। करें एक बार, देखिए। ए का स्केयर, बी का स्केयर, फिर क्या कह रहा है? ए बी का डबल। ठीक है ना, ए बी का डबल। 8 7 56, 56 दूनी 112। 112 कैसे लिखेंगे? एक छोड़कर। ये लीजिए, कितना आ गया? 7569। कितना आ गया? 7569। अच्छा, ये निकाल के दिखाओ मुझे। 104 का निकालो। 104 का निकाल के दिखाओ मुझे। सेम कंसेप्ट लेगा।
जो मर्जी नंबर आ जाए, कंसेप्ट हमारा सेम लगेगा। क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कितना हो गया। अच्छा यहाँ पे ए क्या होगा हमारा, 10 होगा, ठीक है ना। ए क्या होगा 10 और बी क्या होगा 4। ए क्या होगा 10, बी क्या होगा 4। तो ए का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर कितना है 16। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। और फिर ए बी का डबल। ए बी क्या है, ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 4 है। ए बी का डबल, यानी ए बी का डबल कैसे होगा, 10 चौके 40, 40 दूनी 80। कितना हो रहा है 80, एक छोड़कर। ठीक है, 108 16 आ जाएगा। देखो एक ही कंसेप्ट से करवा रहा हूं, इसको करने का एक और तरीका है 104 का स्क्वायर, लेकिन आपको मैं कुछ वो तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी से करिए ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप कौन सा तरीका कहाँ लगाना है। आपको एक तरीका बताया है, जो मर्जी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर निकालना होगा, आप चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लें। 109 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ सभी। 109 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ सभी। मैं तो और बता दूंगा, देखो कितना आएगा इसका, 118 81 आएगा। 118 81, आप बताओ कितना है आपका, चेक करो एक बार सभी। 109 का स्क्वायर, जल्दी करिए। करेक्ट। ए का स्क्वायर ये ए मानेंगे और ये बी मानेंगे। ए का स्क्वायर 100, बी का स्क्वायर 81। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए बी का डबल, ए बी, और इसका क्या करेंगे डबल, यानी 10 नहीं में 90, 90 तो नहीं 180। 180 क्या लिखेंगे एक छोड़कर। ये देखिए आंसर आ गया 118 81। 118 81, जो मर्जी नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर आप कर दोगे आराम से। बस आपको क्या याद रखना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का डबल। ठीक है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए बी का डबल, और बी हमेशा कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। और जब ये ऐड करोगे ए बी का डबल वाला, इसको देखो स्मार्ट तरीके से ऐड करना है एक छोड़कर। ठीक है ना, क्या करेंगे एक छोड़कर ऐड करना है, बस ये चीज याद रखना। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल दोगे। ठीक है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन पक्का। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, हम इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अब। आगे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं आज। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना। मान लीजिए मैंने आपको बोला, आसान सा नंबर लूंगा स्टार्टिंग में मैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि किसका निकालना है बताइए। हाँ जी, किसका निकालें। ठीक है, आसान सा ले लेते हैं, 324। आसान सा नंबर ले लिया, 324 का स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। 324 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। देखो जिनको स्क्वायर्स याद हैं वो तो कर देंगे। अच्छा कोशिश कीजिएगा आपको कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 साल तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और क्यूब भी आपको कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए, अगर 20 तक नहीं होते तो 15 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर आपको कम से कम 30 या 40 तक, और क्यूब आपको कम से कम 20 तक, नहीं तो 15 तक तो याद होने चाहिए। अच्छा देखिए, 324 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। 324 किसका वर्गमूल है, ठीक है ना, किसका वर्गमूल है 324 बताइए। बताइए 324 किसका वर्गमूल है। 324 का वर्गमूल क्या होगा, ये है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 324। 324 का वर्गमूल बताइए क्या होगा।
स्क्वायर रूट ऑफ 324। देखिए कैसे होगा, कुछ बातें बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखिएगा एक बार। अच्छा बताइए मुझे, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। दो का स्क्वायर 4। तीन का स्क्वायर 9। चार का स्क्वायर 16। पांच का स्क्वायर 25। छह का स्क्वायर 36। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर 64। नौ का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। अच्छा पहले यहां तक बताता हूँ फिर आगे बताऊंगा, ठीक है? पहले ये बताता हूँ फिर आगे बताऊंगा आपको। अच्छा एक बात लिख लेना ऊपर, ऊपर एक बात लिख लेना। क्या? देखना हमने ये है, एक मिनट, ठीक है? देखना क्या है, ये वाला, एक मिनट। अच्छा एक लिख लो, लिखना, लिखना तो हमने ये है, ऊपर लिख लिया करो, लिखना और ये देखना, लिखना और देखना, लिखना और देखना, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? लिखना। ये क्या लिखा हुआ है? देखना। लिखना और देखना। अच्छा कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट निकालना 324 का। देखो स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो नंबर हमने अलग कर लेने हैं। स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, दो नंबर अलग कर लेंगे। अगर क्यूब रूट निकालना होता, घनमूल निकालना होता, तो हम पीछे से तीन नंबर अलग कर लेते। जैसे यहां से दो अलग कर रहे हैं, उसमें पीछे से तीन अलग कर लेते, ठीक है? अब पीछे से हमने दो नंबर अलग कर लिए, और देखना किसको है, ये वाला देखना बस, 4। अब बताइए चार कहां का आ रहा है? देखो देखना कहां है, इस वाले में देखना। देखो चार कहां का आ रहा है, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, ठीक है? कहां कहां पे आ रहा है चार, देखिए, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, ठीक है? यानी जो आपका आंसर होगा उसका पीछे ये देखो, चार देखना, देखना ये है, लिखना ये है, यानी चार कहां पे आ रहा है, दो पे। कहां पे आ रहा है, दो पे। क्लियर है? और देखो चार कहां पे आ रहा है, सर इधर आठ पे आ रहा है, आठ पे आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? दो नंबर अलग कर लिए, और पीछे देखो चार, चार देखो कहां कहां आ रहा है, मैंने क्या बोला था कि देखना आपको यहां पर है। ये चार कहां आ रहा है, एक तो दो पे आ रहा है, कहां आ रहा है, दो पे आ रहा है, और कहां आ रहा है, देखो चार, सर आठ पे आ रहा है। तो दो होगा या आठ होगा, ठीक है? अब क्या रह गया हमारे पास, देखिए क्या रह गया हमारे पास, ये अकेला तीन रह गया, अकेला तीन रह गया। देखो अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार ये समझ आ गया तो चुटकियों में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? चुटकियों में होगा, बस एक बार समझ लीजिए ध्यान से। तीन, अब देखो पूरा तीन कहाँ आ रहा है, देखना कहाँ है, यहां देखना, देखो देखना कहाँ है, यहां पे देखना है। तीन कहाँ आ रहा है, सर एक और चार के बीच में आ रहा है। तीन कहाँ आ रहा है, खुद देखो, तीन कहाँ आ रहा है यहाँ पे, सर एक और चार के बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, एक और चार के बीच में, और हमेशा हमने कम वाला लिखना है। कहाँ, कौन 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 सा लिखना है, कम वाला। एक और चार के बीच में आ रहा है तो एक कम आ रहा है ना, चार तो लिखेंगे हम, कम वाला लिखेंगे। एक और चार के बीच में आ रहा है तो हम बोलेंगे कम वाला, एक देखेंगे, एक देखेंगे, लिखेंगे क्या, एक लिखेंगे। यानी या तो हमारा आंसर 12 होगा या हमारा आंसर 18 होगा, ठीक है? या तो हमारा आंसर 12 होगा या हमारा आंसर 18 होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब हमने एलिमिनेट करना है कि सर 12 होगा या 18 होगा। एलिमिनेट करना है कि सर आंसर 12 होगा या 18 होगा। तो क्या करेंगे, देखिए एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये जो नंबर है इसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे, ये जो नंबर है इसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे। वन के बाद क्या आता है, टू। क्या आता है, टू। अब क्या करना है, हमने सारे क्वेश्चन इससे पूछने हैं, हमने सारे क्वेश्चन किससे पूछने हैं, इससे पूछने हैं। ये जो अलग पड़ा था हमारा तीन, क्या पूछना है, इसी को पूछना है कि भाई तो बड़ा है या छोटा है। किससे, इससे, दो से। क्या पूछेंगे, भाई तू बड़ा है या छोटा है। अब हमें पता है कि तीन बड़ा है, किससे,
2 से 3 क्या आ रहा है यहाँ पे, हमारा आंसर है सर बड़ा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आपको पता है सर 18 बड़ा है, तो हमारा आंसर 18 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, दोबारा देख लो एक बार, काफी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर हम, क्लियर हो जाएगा आपको आराम से। एक स्क्वायर रूट ही थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, क्यूब रूट तो चुटकियों में होता है, स्क्वायर रूट भी आसान है, क्यूब रूट तो बिल्कुल ही आसान है। देखिए दोबारा देखिए, मैंने क्या बोला था कि 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या पूछा था मैंने, 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए एक मिनट, 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या क्वेश्चन था, 324 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल बताना है 324 का। वर्ग की बात हो रही है तो लास्ट की 2 डिजिट अलग कर लेनी है हमने, सर अलग कर ली, और देखना कौन सा है, ये लास्ट वाला नंबर 4 देखना है। ठीक है, देखो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो देखना कहाँ है, यहाँ पर, और लिखना ये है हमने, देखना यहाँ है, लिखना ये है। ठीक है, तो आपको पता है 4 कहाँ आ रहा है, सर 4 यहाँ आ रहा है, एक तो 2 पे आ रहा है 4, 4 कहाँ आ रहा है सर, एक 2 पे आ रहा है, और 4 कहाँ आ रहा है देखो सर, ये रहा 4 ये आ रहा है, किस पे, 8 पे आ रहा है। क्लियर, अब पूरा, अब क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया, क्या बच गया, 3 बच गया। देखो 3 कहाँ आ रहा है, सर 3 यहां पर 1 और 4 के बीच में आ रहा है, 3 कहाँ आ रहा है यहां पर, 1 और 4 के बीच में। हम हमेशा क्या लिखेंगे, कम वाला, तो कम वाला क्या है, 1, तो 1 आ जाएगा, या तो आंसर हमारा 12 होगा या 18 होगा। अब इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, इसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर देना है, 1 गुना 2, कितना आ गया, 2 आ गया। इसको पूछो 3 को कि भाई तू बड़ा है या छोटा है, और इसका आंसर क्या मिल रहा है, ये 2 है ये 3 है। 3 को पूछ रहे हैं कि भाई तू बड़ा है या छोटा है, ये कह रहा भाई मैं तो बड़ा नंबर हूँ। ठीक है ना, 2 से मैं बड़ा ही हूँ। ठीक है, हमेशा इसको पूछना है, ध्यान रखिएगा, कभी इसको पूछने लग जाओ ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको पूछना है। और आंसर क्या आ रहा है कि सर ये बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, सर 18, क्या है, 18। क्लियर है, हो गई बात क्लियर सभी को, हाँ जी, ठीक है क्लियर हो गई। चलिए आगे करें, ठीक है करें, चलिए छोटा सा नंबर ही लेता हूं मैं एक, जो आपको पता है, जिसका आंसर आपको पता है, या ऐसा करते हैं हम ले लेते हैं 1521, चलो कोशिश करो एक बार, 1521 का वर्गमूल बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 1521, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 1521, बताइए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1521। देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्लियर हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा क्लियर, घबराइए मत, आसान है, 4-5 क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि पहली बारी में क्लियर हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, देखो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको टाइम लगेगा, जिसको मैथ से डर लगता है मैथ का डर दूर कर दूंगा मैं, बस जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइएगा आप। ठीक है, करें, हाँ जी करें, चलिए करते हैं। वही सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो लास्ट के 2 नंबर अलग कर लो, एक कर लिए। ठीक है, और किसको देखना है, ये लास्ट वाला 1। अब बताओ 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ देखो सर, एक तो एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, एक कहाँ आ रहा है, सर एक तो एक आ रहा है, यहाँ एक भी आ रहा है। ठीक है, सर एक तो एक क्या हो गया ये, सर एक तो एक एक पे आ रहा है, और एक कहाँ आ रहा है, ये रहा एक 9 पे आ रहा है, यानी पीछे या तो 1 होगा या 9 होगा। अब कितना बच गया है, 15 पूरा देखो पूरा, अब क्या बच गया, 15 बच गया पूरा, 15 देखो कहाँ आ रहा है, चेक करो वहां पर, 15 का आ रहा है, सर 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 15 का आ रहा है सर 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो हम कम वाला लेंगे, यानी 9 लेंगे, 9 यानी 3 लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि देखना इधर है लिखना इधर है, देखना इधर। ठीक है, 9 देखा और 9 किसका, लिखना ही है 3, यहाँ तो हमारा आंसर 31 होगा, यहाँ आंसर हमारा 39 होगा।
ठीक है, या हमारा आंसर 31 होगा या 39 होगा। अब एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, इसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर दो। नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 हो गया। अब इसको पूछो, इसको क्या पूछना था, जो भी पूछना है इसको पूछना है 15 को कि भाई तू बड़ा है या छोटा है, किससे, 12 से। और आंसर क्या आ रहा है, 15 बड़ा है। ठीक है ना, 15 को पूछना है कि भाई तू बड़ा है छोटा है, और हमें पता चल रहा है कि सर ये 12 से 15 बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 31 और 39 में, सर 39 बड़ा है। ठीक है, 39 बड़ा है। हाँ जी, क्लियर हो गया। देखो चुटकियों में होते हैं क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा, ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, करें आगे, कर लीजिए एक बार नोट, आप सभी नोट कर लीजिए। कितना टाइम की क्लास हो चुकी है, 31 मिनट की क्लास हो चुकी है, देखिए। और अभी करा आपने कुछ नहीं है, अभी दो चीजें ही करी हैं, लेकिन वही है, अभी टाइम लगा दो तो बाद में टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना, अभी अच्छे से समझ लीजिए, बाद में टाइम लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, करें। अच्छा, मुझे निकाल के दिखाइए आप 1764 का, 1764 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बताइए, निकाल के निकालिए। 1764, 1764 का वर्गमूल मुझे निकाल कर दिखाइए आप सभी, करिए सभी, बातें ध्यान रखिए, बस चुटकियों में होंगे क्वेश्चन। 1764, 1764 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, तो करें, दो नंबर अलग कर लिए। 4, देखो 4 कहाँ आ रहा है, सर 4 एक तो 2 पे आ रहा है, और 4 कहाँ आ रहा है, देखिए सर 8 पे आ रहा है। तो आंसर में क्या होगा, या तो पीछे 2 होगा या पीछे 8 होगा। अब पूरा 17 देखिए, क्या बच गया इधर, 17, बाकी जो बचा होगा उसको पूरे को देखना है, पूरे को देखना है, बाकी जो बचा होगा। 17 देखो कहाँ आ रहा है, सर 9 और 16 और 25 के बीच में आ रहा है, 17 कहाँ आ रहा है, 16 और 25 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, कम वाला, 16, 16 यानी 4। या तो आंसर 42 होगा या आंसर 48 होगा, या आंसर 42 होगा या आंसर 48 होगा। ठीक है, अब इसको करो, नेक्स्ट नंबर से गुना करो। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर से गुना। तो 4 गुना 5 कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसको पूछो कि भाई तू छोटा है या बड़ा है। अब आपको पता है ये 20 है 17 है, इसको पूछ रहे हैं कि भाई तू छोटा है या बड़ा है, ये बोल रहा है भाई मैं तो छोटा हूं। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, सर 42। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, सर 42। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे करते हैं, और निकाल के दिखाइए मुझे। 7744, निकाल के दिखाइए मुझे, 7744 किसका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7744, 7744 का वर्गमूल बताएं, करिए। 7744 का वर्गमूल बताएं, बताएं। 7744 का वर्गमूल बताएं। बड़े नंबर पे भी आऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। अभी तक मैंने 10 तक के लिखे हैं स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, नंबर ही छोटे दे रहा हूँ, जैसे ही बड़े नंबर देंगे हमें आगे के स्क्वायर भी आने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसके, स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के, जो भी अब तक आ रखे हैं। ठीक है, चलिए 7744 निकालिए, क्या आंसर आएगा, करें। तो वही करेंगे, सबसे पहले दो डिजिट अलग कर लो। किसको देखेंगे, 4 को। 4 देखो कहाँ आ रहा है, सर 2 पे आ रहा है 4, और सर 8 पे आ रहा है। 4 कहाँ आ रहा है, सर 2 पे आ रहा है, सर 8 पे आ रहा है। अब पूरा डबल 7 देखो कहाँ आ रहा है, पूरा डबल 7 देखो,
777 सर 64 और 81 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ आ रहा है 77, 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 64 81 यानी 64 को लेंगे, 64 यानी 8, 64 यानी 8, या तो हमारा आंसर 8 82 होगा या 88 होगा। फिर आपको बोला था एलिमिनेट करो इसको, कैसे करेंगे एलिमिनेट, इसको किससे ना करेंगे, नेक्स्ट नंबर से, 8 नीम 72, 72। इसको पूछो कि भाई तू छोटा है या बड़ा है, ये 72 आया देखो यहाँ पे। इसको पूछो कि भाई तू छोटा है या बड़ा है, कह रहा भाई मैं तो 72 से बड़ा हूं, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 88। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 88। ठीक है, हो गया आप सभी को क्लियर, ठीक है हो गया क्लियर। चलिए आगे करिए, मुझे ये निकाल के दिखाइए, दो क्वेश्चन इकट्ठे दे रहा हूं, मुझे निकाल के दिखाइए। 1156, 1296, करिए दोनों, 1156 और 1296, इन दोनों का मुझे सोल्व करके दिखाइए कि वर्गमूल कितना आएगा। 1156 1296 का वर्गमूल कितना आएगा, मुझे निकाल कर दिखाएं आप सभी। यहाँ पे आपका एक और डाउट क्लियर होने वाला है, करिए एक बार, 1156 और 1296, करिए। 1156, ये लीजिए देख लीजिए एक बार, 1156 और 1296। देखिए अभी मैं बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर हमने अब मन लगाकर टाइम लगा लिया, तो बाद में हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ो एक बार ही, कि बाद में पढ़ना ही ना पड़े, बाद में बस रिवीजन करनी पड़े। ठीक है, करें। 1156, 1156 में क्या करेंगे, एक मिनट, 1156 में कैसे करेंगे देखिए, 6 देखेंगे, 6 देखो कहाँ आ रहा है, 1156 में वही 56 नजर करा, देखो बड़े लिख देता हूँ, 1156। ठीक है, अलग कर लिया इसको, इसमें क्या देखेंगे, 6, 6 देखो कहाँ आ रहा है, सर 6 तो आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 6। ठीक है, ये 16 36 आ रहे हैं ना, 6 4 पे आ रहा है और 6 6 पे आ रहा है, ठीक है ना, 6 4 पे आ रहा है और 6 6 पे आ रहा है। ठीक है, देखना ये है और लिखना ये है, बताया ना, देखना ये है लिखना ये है। सर 6 4 पे आ रहा है और 6 6 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। अब 11, पूरा 11 देखिए कहाँ आ रहा है, पूरा 11 देखिए कहाँ आ रहा है, सर 9 और 16 के बीच में आ रहा है, हम कम वाला लिखेंगे। ठीक है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, हम 9 वाला लिखे हैं ना, 11 कहाँ आ रहा है सर, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, हम लिखेंगे सर 9 पे, कम वाला लिखेंगे ना, 9 यानी 3। या तो आंसर 34 होगा या आंसर 36 होगा, या आंसर 34 होगा या आंसर 36 होगा। इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे दोनों को, 3 चौके 12, 3 चौके 12। इसको पूछो भाई कि तू बड़ा है या छोटा है, ये कह रहा है भाई मैं 12 से तो छोटा हूँ, 11, ठीक है ना, 11 को पूछेंगे कि भाई तू बड़ा है या छोटा है, कह रहा है भाई ये तो मैं छोटा हूँ, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 34। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर बड़े नंबर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए 1296, 1296 का स्क्वायर रूट निकालें, यानी वर्गमूल निकालें। क्या करेंगे, अलग करेंगे, 6 देखो पीछे कहाँ आ रहा है, वही, सर 6 या 4 पे आ रहा है, 6 6 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। 12 देखिए कहाँ आ रहा है, ठीक है, 12 कहाँ आ रहा है, सर 12 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 12 9 और 16 के बीच में आ रहा है, यानी कब मतलब लिखेंगे, यानी 9 9 यानी 3, या तो आंसर 34 होगा या आंसर 36 होगा। एलिमिनेट करते हैं इसको, अब इसको किससे गुना करेंगे, नेक्स्ट नंबर से, 3 चौके 12। अब इसको पूछो कि भाई तू छोटा है या बड़ा है, अब ये आ गया इक्वल, इक्वल इक्वल में कौन सा लिखेंगे, आपका बड़े वाला आंसर होगा, इक्वल में क्या होगा, बड़े वाला, क्योंकि 12 12 इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल में क्या आंसर हो जाएगा, बड़े वाला, यानी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए एक बार नोट आप सभी ये।
कर लीजिए एक बार नोट। अगर स्क्वायर रूट में डेसिमल दे दिया जाए तो कैसे होगा? ठीक है, अगर स्क्वायर रूट में, कितना टाइम हो चुका है देखिए, आपकी 42-40 मिनट की क्लास हो चुकी है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे, अभी कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा देंगे, लेकिन ये टॉपिक कम से कम स्क्वायर रूट वाला तो आज कंप्लीट करें। ठीक है, कोशिश यही रहेगी। देखते हैं कितना होता है स्क्वायर रूट अभी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराने हैं आपको। अभी तो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मेरी कोशिश यही है कि इसके क्वेश्चन भी करा दूं आपको। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं एक बार। मुझे आप आंसर निकालिए। ठीक है, नंबर देता हूं मैं आपको। क्या नंबर दे रहा हूं, आप निकालिए। अब मैं आपको डेसिमल में देता हूं। डेसिमल को देखे घबराना नहीं है, बस एक ही फंडा है उसका बताऊंगा आपको। उसके बाद आप डेसिमल का भी आराम से निकाल दोगे, चाहे डेसिमल ही आ जाए, डेसिमल का आराम से निकाल दोगे आप, डेसिमल वाला भी। क्वेश्चन है 0, 0, 54, 16, ये आ गया डेसिमल, इसका वर्गमूल बताएं। ठीक है, ये डेसिमल है, देखिए डेसिमल है ये। और एक और दूंगा, 54.16, इसका भी वर्गमूल निकालिए। देखो यहां से डेसिमल वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी आप सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, अभी आप सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं है, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि सर 54-16 है। कितना है हमारे पास? 54-16। तो 54-16 का अगर डेसिमल निकालें, वर्ग स्क्वायर रूट निकालें, क्या होगा? दो नंबर अलग करें, 6 देखो कहाँ आ रहा है सर, 6 आ रहा है। कहाँ आ रहा है 6? सर 4 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर? 54 कहाँ आ रहा है बताओ? सर 54 आ रहा है 49-64 के बीच में, 49 और 64 के बीच में आ रहा है आपका। एक मिनट ऐसा करिए, ये आप 29-16 कर लो एक बार यहाँ पे, 29-16 कर लो, 29-16, कितना? 29 कर लो, 29, 29, 29, हाँ आप करते हैं, 29-16 कर ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब पूरा 29 देखो कहाँ आ रहा है, पूरा 29 कहाँ आ रहा है? सर 25 और 36 के बीच में आ रहा है, 25 और 36 के बीच में आ रहा है, यानी 25 यानी 5 लिखेंगे हम। या तो हमारा आंसर 54 होगा या हमारा आंसर 56 होगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे? इसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे, नेक्स्ट नंबर यानी 5 को किससे गुना करेंगे? 5 के बाद क्या आता है? 6, 5 6 30। अब इसको पूछेंगे कि भाई तू बड़ा है या छोटा है, कह रहा है 29, कि भाई मैं 29 30 से छोटा हूं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 54। लेकिन यहाँ तो डेसिमल में बताना है। किस में बताना है? डेसिमल में। अच्छा, डेसिमल में जब भी बताना होगा और आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो पेयर देख लो, गिनना करो पेयर कितने हैं। स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो दो दो के पेयर देखने हैं, क्यूब रूट की बात होगी तो तीन तीन के पेयर देखने होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है, पेयर चेक करो कितने पेयर है। एक, दो, ठीक है ना, पेयर कर रहे हो ना दो दो के। तीन, कितने पेयर हो गए? तीन, यानी तीन अक्षरों से पहले, तीन नंबरों से पहले डेसिमल आएगा। पेयर चेक कर लो सर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीन नंबरों से पहले डेसिमल आएगा। हमारे पास नंबर है तो तीन नंबर कैसे होंगे? एक, दो, तीन, यानी कितना आ जाएगा? 0.054। कितना आ जाएगा? 0.054। अच्छा ये करो कोशिश, पेयर चेक करें, देखो 54 तो आ ही रहा था 29-16 का। पेयर देखो कितना पेयर है? सर एक ही पेयर है यहाँ तो, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने पेयर है? सर एक ही पेयर है, तो एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दो। 54 आंसर, 5.4 आंसर, 5.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 5.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन दूं, डेसिमल वाला ही ये क्वेश्चन दूं आपको। ठीक है, करिए क्वेश्चन, मैं आपको अगर डेसिमल वाला ही ये क्वेश्चन दे दूं, निकालिए।
006241, बताइए। डेसिमल लगा के, डेसिमल आइए, 006241, बताइए। नोट कर लिया आप सभी ने? करिए। 0.006241। अच्छा, लगभग ऐसे ही है ये। चलो कोई नहीं, कोशिश करो एक बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6241 का निकाल देंगे। बताओ, एक कहाँ पे आ रहा है सर? एक एक पे आ रहा है और 9 पे आ रहा है। 62 कहाँ आ रहा है सर? 49 और 64 के बीच में आ रहा है। हम लिखेंगे 49 यानी 7, या तो 71 होगा या 79 होगा। इसको एलिमिनेट करो। 7 अट्ठे 56। 56। पूछना किसको है? इसको, कि भाई तू छोटा है या बड़ा है? कह रहा भाई मैं तो बड़ा हूं, यानी आंसर 79 है। आंसर कितना है? 79। अब डेसिमल में निकालो, पेयर गिनो। गिनो पेयर कितने हैं। एक, ठीक है ना? दो, तीन। डेसिमल के बाद तीन पेयर हैं, यानी 3 अंकों से पहले डेसिमल आएगा। 1, 2, 3। 0.079 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.079 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर ये होता, इसका बताओ मुझे आंसर। 0.0006241, इसका कितना होता बताओ? ये रहा आपका डेसिमल। दिख नहीं रहा होगा, देखो यहां से देखो। 0.0006241 पेयर गिन, ठीक है? इसका बताओ। पेयर गिने, देखो 79 तो आएगा आएगा। पेयर गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार। 4 अंकों से पहले डेसिमल तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आप सबको बात क्लियर हो रही है? ये था हमारा स्क्वायर रूट, वर्गमूल। किसी भी नंबर का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन एक और करके दिखाओ, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे इसके। अच्छा, मुझे करके दिखाओ। 20.25, देखता हूँ कौन करता है। 20.25, 20.25, करिए। 20.25 करिए। तो पहले 20-25 का निकालेंगे। निकालो 20-25। 5 देखो कहाँ आ रहा है सर? 5 तो 5 भी आ रहा है, ठीक है ना? एक ही जगह आ रहा है, देखो 5। 5 ही पे आ रहा है, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? 5-5 पे आ रहा है। अच्छा, 20 कहाँ आ रहा है? देखो, ये पूरा 20 कहाँ आ रहा है बताओ? सर 20 आ रहा है 16 और 25 के बीच में, यानी हम 16 यानी 4 लिखेंगे। यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 45। कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 45। और कितने पेयर है डेसिमल के बाद? सर एक ही पेयर है, यानी एक नंबर से पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आपका स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया है मैंने, वर्गमूल निकालना सिखा दिया है। कंसेप्ट स्ट्रोंग होना चाहिए, फिर चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपसे आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना? कंसेप्ट आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, बेसिक क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गए? अब देखिए, हम सीधा बड़े क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक मिनट, एक क्यूब रूट का है तो ये देखिए 39204 निकालिए स्क्वायर रूट, निकालिए। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना, आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्या है, आपको स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। विजिबल है क्वेश्चन आपको? एक मिनट, हाँ जी क्लियर है, विजिबल है। हाँ जी, देखिए अब, अच्छा देखो एक बात देखो, यहाँ से एक बात पता चली होगी आपको कि सर इसको तो कर लेंगे, 392 कैसे करेंगे सर, 392 कैसे करेंगे? तो 392 तो आपको पता है 1 से 10 में तो स्केयर आता ही नहीं है, 11 से 20 में आता है, क्योंकि 11 का 101 होता है, 20 का 400 होता है। ठीक है ना, तो देखिए हम थोड़ा स्केयर लिख लेते हैं, देखिए कैसे होगा, देखिए। ठीक है, लिख के एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्या था, एक एक का स्केयर एक, दो का स्केयर चार, तीन का स्केयर नौ, चार का स्केयर 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100, 11 का बताओ कितना होता है, 121। स्केयर याद करने पड़ेंगे कुछ आपको। 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, किसका भी लिख ले, 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676। स्केल याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करा दिया आपको, क्वेश्चन देखो कैसे होंगे। 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। देखो मैंने भी याद नहीं करे, ये अपने आप याद हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या था, 39204 का बताएं। देखो अब आपको 4 आना चाहिए पीछे, क्या आना चाहिए 4, और आपको पता है सर 4 कहाँ आ रहा है। अच्छा मैंने क्या लिखवाया था, लिखना ये है, ली लिख रहा हूं, ली, और ये देखना, लिखना का ली, देखने का दे, ली और ये देखने का दे। ठीक है, अब देखिए ये करना है ना, 4 देखो कहाँ आ रहा है, आपको पता है सर 4 ये रहा, सर 4 यहाँ पे आ रहा है और 4 यहाँ पे आ रहा है। 4 यहाँ पे आ रहा है, या तो पीछे 2 होगा, और 4 यहाँ पे आ रहा है या पीछे 8 होगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। ये देखो 4 यहाँ पे आ रहा है यानी 2, 4 यहाँ पे आ रहा है यानी 8, या तो 2 होगा या पीछे 8 होगा, या पीछे 2 होगा या पीछे 8 होगा। अब आपको पता है ये तो होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर हो रहा है, देखिए एक मिनट। हाँ जी हाँ जी क्लियर है। अब देखिए 392 बताइए कहाँ आ रहा है पूरा, 392 कहाँ आ रहा है,
सर 18 और 19 के बीच में आ रहा है, देखो 324 361, ठीक है ना, 324 361, 18 और 19 के बीच में आ रहा है, 324 361, नहीं 19 और 20 के बीच में आ रहा है, 361 और 400 के बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, 361 और 400 के बीच में, ठीक है, यानी 19 और 20 के बीच में आ रहा है, और हम लिखेंगे कम वाला यानी 19, या तो हमारा आंसर 192 होगा या हमारा आंसर 198 होगा, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, अगर बात देखा जाए तो देखो यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कैसे, या तो 192 होगा या 198 होगा, और 198 दे रखा है, हम 192 तो दे नहीं रखा, देखा जाए तो इसका आंसर सीधा 192, हमने 198 कर दिया सीधा, ठीक है। लेकिन देखो कैसे आया, अब इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करें, इसको क्या करें, एलिमिनेट, एलिमिनेट करने के लिए क्या करते थे, नेक्स्ट नंबर को गुना करते थे, नेक्स्ट नंबर से क्या करते थे, इसको गुना करते थे, 19 को किससे करेंगे, सर 20 से करेंगे, 19 को किससे करेंगे, 20 से, तो 19 गुना 20 380, 19 गुना 20 380, अब इसको बताओ, ये 392, ये जो 392 है, ये 380 से क्या है, ये जो 392 है ये 380 से क्या है बताओ, क्वेश्चन किसको पूछेंगे हमेशा, इसको पूछेंगे, 392, ठीक है ना, 392 380 से क्या है, हम इसको पूछेंगे, एक बोलेगा सर बड़ा है, बड़ा तो आंसर क्या आएगा, 198 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा, हाँ जी, हो गया क्लियर आप सभी को, ठीक है ना, हो गई बात क्लियर, यानी कितना आंसर आ गया, 198, ठीक है। देखिए यहाँ रखा है आरआरबी ग्रुप टी 2018, बाकी आज भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, आरआरबी में थोड़ा लेंथी आता है आपको पता है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन लेंथी क्वेश्चन है नहीं है, देखो कितने हो गया ये, बात वही है, आपको कुछ स्केयर याद करने पड़ेंगे, कम से कम 30 तक तो आपको स्केयर याद होने चाहिए, ठीक है। कितने मिनट की क्लास हो गई है, 57 मिनट की हो गई है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि उतना ही कराऊंगा जितना आप कर पाओ, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर इसका आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज आप कोशिश यही करना कि आज आपने आज वाली क्लास अच्छे से पक्की करनी है, और दूसरी बात ये स्केयर्स याद करने हैं, क्योंकि सारा खेल स्केयर्स का है, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, ये वाले एक क्वेश्चन करें, तो ट्राई करो, ये लीजिए करिए, 37249 क्लियर है, देखिए विजिबल है पूरा अच्छे से, हाँ जी, करिए इसको, 37249 करिए, करिए 37249, बताइए क्या आंसर आएगा, देखो बड़ा नंबर आ गया, देखो यहाँ पे भी क्या बड़ा नंबर आ गया, 372, 372 बड़ा आ गया नंबर, 372 किसके बीच में आता है सर, ये 19 और 20 के बीच में आता है, मैं तो ऐसे कर दूंगा, देखो करके दिखाओ, 49, 49 देखो क्या है, पीछे 9 कब आता है सोचो, पीछे 9 कब आता है, सर जब पीछे 3 होता है और जब पीछे 7 होता है, 3 का 9 9 9 होता है, 7 का लंचा होता है, ठीक है, जब पीछे 3 होता है पीछे 7 होता है तब आता है, ठीक है। आप देखो 3 और 7 वाले सारे ही हैं, कोई एलिमिनेट नहीं होगा, 372 कब आता है, 372 19 और 20 के बीच में आता है, 19 का स्केयर 361, ठीक है ना, 372 कब आता है, सर 19 के स्केयर और 20 के स्केयर के बीच में आता है, 361 और ये 400, यानी हमारा आंसर हम क्या लिखेंगे, कम वाला 19, या तो आंसर 193 होगा या आंसर 197 होगा, देखो दोनों है यहाँ पे, ठीक है। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था, 372 49, 372 49, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, नेक्स्ट नंबर से गुना, तो 19 गुना 20 380, अब इसको पूछेंगे कि भाई तू छोटा है या बड़ा है, ये कह रहा भाई मैं तो छोटा हूं, भाई मैं तो छोटा हूं, यानी आंसर आपका 193 आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 193 आ जाएगा, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 193 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को।
देख लो कितना कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो कुछ है इसके अंदर। आगे करें, ये करो 35721, निकालिए इसका, निकालिए 3571, 35721, 35721, बताइए कैसे होगा ये, करिए कोशिश। 35721, अब आपको पता है ये पीछे वन कब आता था, पीछे एक में आता था और नौ में आता था, नौ का कैसे होता था ना, एक में आता था और नाइन में आता था। या तो पीछे आंसर वन होगा या पीछे नाइन होगा, और देखो ऑप्शन में सारे वन और नाइन दे रखे हैं। अच्छा, पूरा 357 देखो कहाँ आता है, पूरा 357 कहाँ आता है, स्केयर याद होने चाहिए। देखो 18 का स्केयर 324, 19 का स्केयर, हाँ 18 का स्केयर कितना होता है, देखो कहाँ आ रहा है, देखो ये टेबल याद कर लेना, वो तभी क्वेश्चन कर पाओगे। देखो कहाँ आता है ये 18 का स्केयर कितना होता है सर, 324। 19 का स्केयर कितना होता है सर, 361। 18 और 19 के बीच में आता है, कहाँ आता है 18 और 19 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 18 वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे 18 वाला। या तो आंसर 181 होगा या आंसर 189 होगा, ठीक है। और आपको पता है 181 और 189 में से यहाँ पर एक ही है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है वैसे ये 189, ठीक है। बाकी क्रॉस चेक करें। अच्छा 18 को 19 से, अब देखो आप कहोगे सर, ये देखो सर 18 को 19 से कौन करे सर, यहाँ भी बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। सर इसको कौन करेगा सर, 18 को 19 से, देखो वैसे एलिमिनेट हो चुका है, आपका आंसर 189 है। लेकिन हम कैसे करेंगे 18 को 19 से गुना कैसे करेंगे, बात वही आ गई सर, कैलकुलेशन बढ़ गई है तो नहीं, कैलकुलेशन नहीं बढ़ी। देखो क्या करेंगे, 18 हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 18, ब्रेक कर दो, 19 को क्या लिख सकते हो 20 - 1, किसी एक को सोल्व कर लो, ठीक है। अब 18 को 20 से करा कितना आ जाएगा सर, 360, 18 एकम 18, कितना आ जाएगा 342, यानी इसको सोल्व कर रहे कितना आ गया 342। अब बताओ 357 342 से क्या है, छोटा है या बड़ा है सर, बड़ा है, 357 बड़ा है, तो बड़ा है दोनों में से कौन सा है 189, ठीक है। हो गया क्लियर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, देखिए क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, देखो वही आपको स्टार्टिंग से क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाके ये अच्छे से क्लियर होगा। हाँ जी, हो रहा है आप सभी को क्लियर है क्वेश्चन। क्यूब रूट वाले तो बहुत आसान है, इसमें थोड़ी मेहनत है, लेकिन क्यूब रूट वाले में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, ठीक है। आगे करें, लो इसका करिए, करिए सोचे। अब हमने इतना सारा टाइम वहां लगाया है, तो देखिए कुछ तो फायदा होगा आपको, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर कर दिया है, अब तो आपको बस थोड़ा बहुत स्केयर याद रखने पड़ेंगे, तब जाके क्वेश्चन होगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, करो एक बार ट्राई सभी, करिए बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका, करिए सभी एक बार, करिए करिए, टाइम दे रहा हूँ आप सभी को। बताइए क्या आंसर आएगा, करें, करें देखो क्या है, 41616, ये देखिए सिक्स, सिक्स कहाँ आता था आपको पता है, उसमें हम देखते थे कहाँ आता था, चार पे आता था, चार चौके 16 वहां आता था, छह सिक्स 36 वहां पे आता था, चार और छह पे आता था। आ रही है याद आपको, कहाँ आता था लास्ट में छह, चार चौके 16 छह आता था, छह सिक्स 36 छह आता था, चार पे और छह पे आता था। अब पूरा 416 कहाँ आएगा बताओ, पूरा 416 कहाँ आएगा, देखो पूरा 416, आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है सर 441,
यानी 20 और 21 के बीच में आएगा ये। किसके बीच में आएगा? 20 और 21 के बीच में। तो 20, ठीक है ना, छोटा वाला लिखेंगे ना 20, तो या तो आंसर 204 आएगा या आंसर 206 आएगा। लेकिन यहाँ पर 204 और 206 में से केवल 204 ही है, तो हमारा आंसर 204 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 204 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 204 आ जाएगा। बाकी अगर एलिमिनेट करना है कर लो। 20 गुना 21 कितना आ गया? 21 दूनी 42, 420। इसको पूछो कि तू छोटा है या बड़ा है, कह रहा भाई मैं छोटा हूं, और इन दोनों में से छोटा 204 ही है। क्या छोटा है इसके अंदर से? 204 ही है। ठीक है, देखिए कितने चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा 2 से 3 बार क्लास को देखिए, तभी अच्छे से हो पाएगा ये। ठीक है, 2 से 3 बार क्लास को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। करें आगे? कर लो नोट एक बार। चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं, देखिए चुटकियों में। ये अभी नहीं हो पाएगा आपसे। अच्छा, ये करके दिखाओ, देखता हूं कौन करता है क्वेश्चन। करिए। डेसिमल वाला आ गया, देखते हैं किसको डेसिमल वाला याद है अच्छे से। बताइए। अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी इसलिए नहीं कराया क्योंकि कराऊंगा मैं आपको ये, लेकिन इससे पहले हम ये करेंगे डेसिमल वाला। करिए, कैसे हो गए देख लीजिए। हमने एक बार बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाता है। बात वही है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तभी तो क्वेश्चन हो पाएंगे। अब देखिए, वही 69, 169 का स्क्वायर रूट निकालें, कितना आएगा बताओ। देखो यहाँ 243 है, लेकिन 263, 243 आ गया। अगर ये सारे 240, अच्छा देखो, इसको हम वैसे करें, बिना ऑप्शन से कर दें इसको। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। कैसे? पेयर गिने, कितने पेयर है? एक, दो, तीन, चार। चार पेयर है। कितने पेयर है? चार पेयर है, देखो ठीक है ना। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, यानी 4 अंकों से पहले डेसिमल आना चाहिए। 4 अंकों से पहले क्या आना चाहिए? डेसिमल आना चाहिए। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4, चार से पहले डेसिमल, ये आंसर है। 1 2 3, ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पेयर गिन लिए बस, सीधा पेयर गिन लिया, पेयर से हो गया क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, पेयर गिन लिए और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पेयर गिन लिए मैंने। आपने पेयर देखे कि सर पेयर कितने आ रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा कि सर यहाँ पे पेयर आ रहे हैं एक, दो, दो दो के पेयर देखते हैं ना, तीन, चार, दो दो के पेयर देखते हैं ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, अगला करें। हाँ, ये करके दिखाओ। डेसिमल वाला है, देखो ना। चलो इससे पहले ये देखिए। अच्छा, ये करके दिखाओ मुझे एक बार। करिए, ऐसा करते हैं अभी आप करिए। आपको घर के लिए क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि ऐसे ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिए। ये एक ही क्लास में इतना कुछ। ये जी जी, ये करिए। कैसे होगा, ये करिए। पेयर कहते हैं, अच्छा ये देखो, ये भी आराम से हो जाएगा, देखो कैसे होगा। करिए एक बार, ट्राई करिए। आपको पता है 81 का कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। पेयर गिन लेते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। एक, दो, तीन,
यानी 3 अंकों से पहले डेसिमल आएगा, 3 अंकों से पहले डेसिमल आएगा। ठीक है, और ये क्या है, गुना 4 है, गुना 4 है, गुना 4 है। बताइए क्या आंसर आएगा। अगर हम इसको वैसे भी सोल्व करें, देखो ये कितना हो जाएगा, 9/1000 गुना 4, 36/1000। 36/1000 क्या होता है बताएं, 0.036। बी आंसर। कितना आंसर आ जाएगा आपका, बी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, बी आंसर आ जाएगा। करिए, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा आपका, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अच्छा वो देखो आसान सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डिजिट वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लो सारे, क्वेश्चन घर के लिए आपका, करिए एक बार ये नोट। और उसका कमेंट में मुझे आंसर देना, इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट में आंसर देना आप सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा मुझे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। कर लिया आप सभी ने नोट, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट में मुझे इसका आंसर डालिएगा आप सभी। एक मिनट, ये क्वेश्चन भी आसान है, देखिए ये आसान है लेकिन इसको हम अगली क्लास में करेंगे। इससे पहले एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, ये स्क्वायर रूट के लिए कितने डिजिट होने चाहिए इसके अंदर, का वर्गमूल कितने अंकों का होता है, बताइए। ये करिए ट्राई एक बार, आ रखा है देखो, प्रीवियस ईयर है ये भी। बताइए सभी, क्या हो रहा है इसको, विजिबल तो है आपको लेकिन ये, चलिए कोई नहीं, करिए, विजिबल है। हाँ जी, 18,769। क्या क्वेश्चन है, 18,769 का वर्गमूल कितने अंकों का होता है। चलिए इसमें पेयर बनाएंगे, 1 2, यहाँ जीरो लगानी पड़ेगी तभी तो निकाल पाएंगे, 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। 18,769 का वर्गमूल कितने अंकों का होता है, 3 का। ठीक है, कितने का होता है आपका, 3 का होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसका बताओ, देखता हूं कौन करता है क्वेश्चन। करिए ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये भी। 15 13 21, 15 13 21, देखो कितने आसान क्वेश्चन है, चुटकी में होते हैं। 15 13 21 का वर्गमूल कितने अंकों का होता है, गिने, पेयर गिने, 1 2 3। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए इस क्लास को ऐसा कीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है आज, लेकिन आपको क्वेश्चन कराने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपके आ रखे हैं एग्जाम में। आगे करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, बताइए। पूर्ण वर्ग नहीं है कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग के लिए वही आखिरी नंबर देखते हैं हम चेक करके, उससे आइडिया लग जाएगा। आखिरी आखिरी नंबर देखो, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी पूर्ण वर्ग। लास्ट में 6 कब आता है सर, ये 4 वाले में भी आता है, 4 का 16 होता है, 6 6 36 होता है, ये तो है। अच्छा ये 4 सर, ये भी है, 2 2 नहीं 4 होता है, 8 8 64 होता है, पीछे 4 आता है, ये भी है।
अच्छा ये सर ये भी है पीछे, 2 दूनी 4 8 64 ये भी है। दो, अब दो किस में आता है पीछे, किसी स्केयर में दो आता है पीछे? नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग के लिए आखिरी अक्षर से हमें आइडिया लग जाता है। आपको पता है 6 से लग रहा है आइडिया सर, चीक चीक 36 होता है, 4 चौके 16 होता है। फिर 4 से सर 2 दूनी 4 होता है, 8 8 64 होता है। फिर इससे भी, लेकिन यहाँ नहीं पता चल रहा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? आखिरी क्वेश्चन आज का, आज का आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बाकी ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार खुद देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कमेंट में डाल देना कि सर एक बार आप फाउंडेशन क्लास 2 का ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर देना। कोई नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये करिए। ये क्वेश्चन भी देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, बताइए। पिछला क्लियर था ना आपको? तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ये लीजिए। ठीक है, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। और पिछला, इसमें इसमें तो क्लियर था, इसमें भी स्क्रीन ठीक थी आपकी, स्क्रीन पे विजिबल है। ये अभी करा नहीं है। आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना आप। अच्छा बताओ इसका पहले, पहले इसका आंसर बताओ। आपके लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करने को। पहले मुझे इसका आंसर बताओ, कितना टाइम हो गया है? 1 आवर 60 मिनट की क्लास हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता? अगर लास्ट के अक्षर देखें, अगर लास्ट के अक्षर देखें तो 9 भी है, 3 का 7 का पीछे आता है, 1 भी आता है 1 और 9 में, 1 9 9 81 1 पीछे आता है। ये भी है, ये भी है, यानी लास्ट वाले से हमें पता नहीं चल रहा, सारे ही आ रहे हैं। ठीक है ना, लास्ट वाले से हमें पता नहीं चल रहा, सारे ही आ रहे हैं। तो क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट की डिजिट उठानी पड़ेगी पूरी। कैसे? पूरा 169 देखना पड़ेगा। 169 क्या किसी का स्केयर है? किसी के स्केयर में लास्ट में 169 आता है? 169 भी क्या, आप लास्ट के 69 देखो, एक डिजिट, एक एक से बात नहीं बन रही थी ना, हम 2 से देखते हैं चेक करके। किससे करते हैं? 2 से चेक करते हैं, 2 डिजिट से चेक करते हैं हम। 69 किसके स्केयर में आता है सर? 13 का स्केयर 169 होता है। 13 का स्केयर कितना होता है? 169। यानी सर ये तो पूरा स्केयर है। 21, 21 किस में आता है बच्चे? सर 11 का स्केयर होता है 121, ये भी है। अच्छा 76 सर ये भी है, 24 का स्केयर होता है सर 576, है ना। 76 यहाँ भी आ गया। 26 का स्केयर क्या होता है? 676, मतलब 76 यहाँ भी आ रहा है। 31 किसके स्केयर में आता है पीछे? किसी के भी स्केयर में नहीं आता। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें एक नंबर से पता नहीं चल रहा लास्ट के, तो हमने लास्ट के 2 नंबर से चेक कर लिया। ठीक है, हमें लास्ट के 1 नंबर से पता नहीं चला, हमें लास्ट के 2 नंबर से हमने इसको चेक कर लिया। ठीक है, तो आपको घर के लिए क्वेश्चन देता हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रह गए। ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अच्छा ये रह गए, आपका क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। क्वेश्चन नंबर 13, ये 12, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इस क्वेश्चन की। आपने कौन सा ट्राई करने हैं खुद अपने आप, अच्छे क्वेश्चन है देखिए। मैं कराऊंगा क्लास में आपको, लेकिन एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये विजिबल है, इसको थोड़ा वर्क वो कर देता हूँ। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 12 हो गया, क्वेश्चन 13 हो गया। ये वाला भी करना है,
ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, 12, 13, 14, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। बाकी क्यूब रूट के क्वेश्चन रह गए, देखिए आपके। ये देखिए, क्यूब रूट के क्वेश्चन रह गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्यूब रूट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट बिल्कुल आसान है। जितना दिमाग की एक्सरसाइज थोड़ी सी आपकी स्क्वायर रूट में हो रही है, क्यूब रूट बहुत चुटकियों में होगा सॉल्व। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आज की क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराई है आपको आज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए हैं, स्क्वायर रूट निकालना आपको आराम से सिखा दिया है। ठीक है, बस बात वही है, आपको स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर निकालने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है ना, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला भी सिखा दिया आपको। ठीक है, तो बार बार करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन की। फिर हम अगली क्लास में क्या करेंगे, क्यूब रूट की मैं छोटी सी क्लास लेके आऊंगा अगली। ठीक है, कोशिश करूंगा आज ही आपको क्यूब रूट भी करा दूं। तब तक आप ये क्यूब स्क्वायर रूट और स्क्वायर अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।